नमस्कार मित्रों, दिल से स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बेहद खास यात्रा पर साथ आए हैं, ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे संकेतों को समझने और यह जानने के लिए कि ये सितारे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आज चर्चा होगी उन लोगों की जो शनिदेव की देखरेख में जन्मे हैं, यानी कुंभ राशि के विचारशील, नवाचार प्रिय और बदलाव को अपनाने वाले जातकों की। तारीख है 1 अगस्त 2025, दिन है शुक्रवार, और यह कोई आम दिन नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, एक ऐसा समय जो भगवान शिव की ऊर्जा से भरपूर है और जब सकारात्मक शक्तियां अपनी ऊंचाई पर होती हैं। आज का दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि ग्रहों की चाल और नक्षत्रों का संयोग कुछ ऐसा संकेत दे रहे हैं जो आपकी सोच और परिस्थितियों को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहां आपको डराने नहीं, बल्कि जागरूक करने और आने वाले अवसरों के लिए मानसिक रूप से तैयार करने आया हूं। अब मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कि यह दिन आपके करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक रिश्तों, सेहत और आपके जीवन के हर कोने को किस तरह प्रभावित कर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की गहराइयों से, क्योंकि दिन की असली शक्ति और दिशा इसी में छिपी होती है। आज है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जो सुबह 4:58 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 7:23 तक रहेगी। अष्टमी तिथि का संबंध सीधे भगवान शिव से है, जिन्हें इस तिथि का स्वामी माना गया है। यह दिन साहस, विजय और आत्मबल का प्रतीक है। आज आप भीतर से इतने मजबूत रहेंगे कि किसी भी कठिनाई या विरोध को सहजता से मात दे सकते हैं। अब बात करते हैं नक्षत्र की। आज का नक्षत्र है स्वाति, जो अगली सुबह 3:40 तक सक्रिय रहेगा। स्वाति नक्षत्र से जुड़े हैं पवन देव और इसके स्वामी हैं रहस्यमयी छाया ग्रह राहु। विशेष बात यह है कि राहु इस समय खुद आपकी ही राशि यानी कुंभ में, और वो भी लग्न भाव में स्थित है, जिससे इस नक्षत्र की ऊर्जा आपके जीवन में कई गुना ज्यादा तीव्र और प्रभावशाली रूप में महसूस होगी। ये आपको एक स्वतंत्र सोच, तेज निर्णय और खोजी प्रवृत्ति देगा, लेकिन साथ ही राहु के प्रभाव से भ्रम और असमंजस भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आज अपने विचारों को स्पष्ट रखना और हर फैसले से पहले एक क्षण रुककर सोचना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। अब बात करते हैं आज बनने वाले खास योगों की, जो आपके दिन की रूपरेखा तय कर सकते हैं। आज शुभ नाम का योग बन रहा है, जो अगली सुबह 5:30 तक सक्रिय रहेगा। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, यह योग दिन भर सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा और मांगलिक कार्यों या नए आरंभों के लिए एक सौम्य और अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। वहीं करण की बात करें तो शाम 6:11 तक विस्तीकरण रहेगा, जिसे कुछ हद तक अशुभ माना जाता है, इसलिए इस अवधि में कोई बड़ा निर्णय या नया काम करने से बचें। इसके बाद भवकरण शुरू होगा, जो आपके लिए बेहतर और सहयोगी रहेगा। सबसे अहम बात यह है कि आज शुक्रवार है, शुक्र देव का दिन। शुक्र आपके लिए एक योग कारक ग्रह है, यानी यह ग्रह आपके जीवन में सौभाग्य, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का कारक है। ऐसे में आज का दिन आपकी राशि के लिए विशेष ऊर्जा लेकर आया है। और अब आते हैं उस पहलू पर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव। राहु, जैसा कि पहले बताया गया, इस समय कुंभ राशि में यानी आपके प्रथम भाव में है, जो आपको एक नई दृष्टि और विश्लेषण क्षमता दे सकते हैं। आपके राशि स्वामी शनि इस समय मीन राशि में वक्री अवस्था में दूसरे भाव में स्थित है। यह आपकी 7.5 का अंतिम चरण है, यानी अब जीवन के अनुभव गहराई से सीख देने वाले होंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति और शुभ ग्रह शुक्र दोनों मिलकर आपके पंचम भाव में यानी मिथुन राशि में हैं, जो आपकी बुद्धि, प्रेम संबंधों और रचनात्मकता के क्षेत्र में विशेष संभावनाएं और उन्नति के संकेत दे रहे हैं। सूर्य और बुध इस समय आपके छठे भाव यानी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जो प्रतिस्पर्धा, नौकरी और शत्रुओं से जुड़ा भाव है। इनके संयोग से बुधादित्य योग बन रहा है, जो बुद्धिमत्ता, स्पष्ट सोच और संवाद की क्षमता को तेज करता है। वहीं केतु आपके सप्तम भाव यानी सिंह राशि में स्थित हैं, जो साझेदारी और रिश्तों में रहस्यमयता और अंतर्दृष्टि लेकर आते हैं। चंद्रमा इस समय
तुला राशि में यानी आपके नवम भाव में विराजमान है, जिससे भाग्य, आध्यात्मिक सोच और दूरगामी दृष्टिकोण को बल मिलेगा। और अंत में मंगल ग्रह, जो ऊर्जा और साहस के प्रतीक हैं, इस समय कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में है। यह भाव परिवर्तन, गोपनीयता और शोध का कारक होता है। तो दोस्तों, यही है आज के ग्रहों की कूटनीतिक चाल, जिसे ध्यान में रखते हुए अब हम बढ़ते हैं आपके जीवन के विश्लेषण की ओर। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत अहम हो सकता है जो नौकरी, प्रतियोगिता या किसी तरह के संघर्ष में हैं। छठे भाव में सूर्य बुध की युति से मिलने वाला बुधादित्य योग आपको तर्क, योजना और प्रभावशाली बातचीत में मजबूत बनाएगा। अगर आप किसी इंटरव्यू या परीक्षा की तैयारी में हैं, तो आज का दिन आपको सफलता की ओर बढ़ा सकता है। विरोधी चाहे सामने हो या गुप्त, आपकी मानसिक स्फूर्ति और रणनीति के आगे उनका टिकना मुश्किल होगा। और अगर आप नौकरी में हैं, तो आज का दिन ऐसा है जब आप अपने प्रदर्शन से वरिष्ठों का ध्यान खींच सकते हैं और अपनी मेहनत का असर दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके भाग्य भाव की, जहां चंद्रमा का गोचर आज आपको विशेष रूप से किस्मत का साथ दिला सकता है। इस स्थिति में आपको अपने वरिष्ठों और मार्गदर्शकों से सहयोग और समर्थन प्राप्त होने की संभावना है, जो आपके आत्मविश्वास को नई उड़ान देगा। कार्य से जुड़ी कोई छोटी यात्रा हो सकती है जो पहले मामूली लगे, लेकिन आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि आपके राशि स्वामी शनि इस समय वक्री होकर दूसरे भाव में मौजूद हैं, जो आपको एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। आलस्य से दूरी बनाएं, अनुशासन अपनाएं और हर कार्य में पूर्ण समर्पण के साथ जुटें। वाणी पर नियंत्रण रखना आज विशेष रूप से जरूरी है, क्योंकि एक गलत शब्द आपके बनते काम में रुकावट डाल सकता है। अब अगर बात करें आर्थिक स्थिति की, तो आज का दिन इस मोर्चे पर बहुत ही दिलचस्प संकेत दे रहा है। आपके पंचम भाव में, जो रचनात्मकता, बुद्धि और निवेश से जुड़ा होता है, दो बेहद शुभ ग्रह बृहस्पति और शुक्र एक साथ विराजमान हैं। बृहस्पति धन लाभ के स्वामी हैं और शुक्र भाग्य के प्रतिनिधि, और इन दोनों की युति अचानक लाभ की संभावना को कई गुना बढ़ा रही है। खासकर वे लोग जो शेयर बाजार, कला, परामर्श या डिजिटल क्रिएशन जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें आज अप्रत्याशित रूप से कोई बड़ी सफलता या आर्थिक लाभ मिल सकता है। आपकी सोच, आपकी योजना और आपकी रचनात्मक ऊर्जा आज सचमुच आपके लिए धन अर्जित करने का माध्यम बन सकती है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और आज का दिन भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। आपके राशि स्वामी शनि, जो कि धन संचय और दीर्घकालिक स्थिरता के प्रतीक माने जाते हैं, इस समय वक्री होकर आपके दूसरे भाव में विराजमान है। यह स्थिति आपकी साढ़े साथी के अंतिम चरण की ओर इशारा करती है, जिसका मतलब है कि धन की आमद तो होगी, लेकिन उसे सहेजना आसान नहीं होगा। खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं और आपको लग सकता है कि पैसे हाथ में आते ही किसी न किसी वजह से निकल जाते हैं। खासतौर पर अष्टम भाव में स्थित मंगल संकेत दे रहे हैं कि कोई अप्रत्याशित खर्चा, जैसे गाड़ी की मरम्मत, कोई मेडिकल जरूरत या घर से जुड़ा फिक्सिंग वर्क, आपके बजट को हिला सकता है। इसलिए सलाह है कि आज जो भी धन लाभ हो, उसे सोच समझकर खर्च करें और तुरंत निवेश के बजाय सुरक्षित रखने पर जोर दें। वित्तीय अनुशासन आज आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो हर इंसान के जीवन को खूबसूरत बनाता है, परिवार और रिश्तों की। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति और शुक्र की युति प्रेम संबंधों और पारिवारिक सौहार्द के लिए बेहद शुभ मानी जा रही है। अविवाहित लोगों के जीवन में आज किसी खास और बुद्धिमान व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जो लंबे समय तक आपके जीवन को रोशनी से भर सकता है। पहले से रिश्ते में रह रहे लोगों के लिए यह समय प्रेम, समझदारी और रोमांस को नया आयाम देने वाला है। वहीं संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना या उपलब्धि आज घर में खुशियों की वजह बन सकती है। वैवाहिक जीवन और साझेदारी के मामले में आज आपको बेहद सतर्क और समझदार रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में विराजमान केतु ग्रह कुछ मनमुटाव और दूरियों का संकेत दे रहे हैं। इस स्थिति में आप और आपके जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के बीच विचारों की टकराहट या गलतफहमी उभर सकती है, जिससे संवाद टूटने का खतरा रहता है। साथ ही दूसरे भाव में वक्री शनि आपके शब्दों को कठोर बना सकता है, जिससे अनजाने में ही बहस बढ़ सकती है।
इसलिए आज धैर्य और कोमलता से काम लें, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करें और किसी भी तरह की तीखी बहस से बचें, क्योंकि रिश्तों में आज सहानुभूति आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब जब बात स्वास्थ्य की हो तो पहला सुख निरोगी काया को ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपके लग्न भाव में राहु की स्थिति मानसिक तनाव, बेचैनी और अनिद्रा जैसी परेशानियां बढ़ा सकती हैं, जिससे आपकी नींद प्रभावित हो सकती है और सिरदर्द की संभावना भी बढ़ जाती है। छठे भाव में स्थित सूर्य पेट, एसिडिटी या हड्डियों से जुड़ी किसी छोटी मोटी समस्या की ओर इशारा कर सकता है। सबसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है अष्टम भाव में बैठे मंगल के कारण, क्योंकि यह भाव अप्रत्याशित घटनाओं का प्रतीक होता है। इसलिए आज अचानक किसी भी तरह के हादसे या स्वास्थ्य संबंधी संकट से बचने के लिए सावधानी बरतना आपके लिए बेहद आवश्यक होगा। इसलिए आज वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतें, गति सीमित रखें और ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन करें। मशीनों के साथ काम करते वक्त या अग्नि से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में विशेष सावधानी बेहद जरूरी है। यदि कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही है तो उसे हल्के में न लें और आवश्यक परामर्श जरूर लें। दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान से करें, जिससे राहु की मानसिक बेचैनी से बचाव होगा और दिन भर मानसिक संतुलन बना रहेगा। हल्का सुपाच्य भोजन करें ताकि शरीर और मन दोनों हल्के रहें। अब आइए जानते हैं आज के दिन को और अधिक सकारात्मक और शुभ बनाने के कुछ प्रभावशाली उपाय और सतर्कताएं, जिनका पालन करके आप नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक टाल सकते हैं। सबसे पहले राहु और केतु की शांति के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश की आराधना करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें, ताकि राहु की भ्रमित करने वाली ऊर्जा और केतु की दूरी पैदा करने वाली प्रवृत्तियों से आपकी रक्षा हो सके। इसके बाद शनि की 7.5 के प्रभाव को कम करने हेतु आज शाम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को काले तिल या सरसों का तेल दान करें। यह न केवल आपकी समस्याओं को हल्का करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति और आत्मबल भी प्रदान करेगा। तीसरे उपाय के रूप में आज मंगल ग्रह के अशुभ असर से खुद को सुरक्षित रखने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। यह आपको अष्टम भाव में स्थित मंगल के कारण उत्पन्न होने वाली अचानक की परेशानियों और मानसिक तनाव से बचाएगा। इसके बाद चौथे उपाय में शुक्र और बृहस्पति ग्रह को बल देने की बात आती है। इसके लिए आज मां लक्ष्मी की आराधना करें और उन्हें श्रद्धापूर्वक खीर का भोग अर्पित करें, जिससे पंचम भाव में विराजमान शुभ ग्रहों की ऊर्जा और अधिक प्रबल होगी और आपको रचनात्मकता, संतान सुख और भाग्य का साथ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आज के खास समय की, जिसे जानकर आप अपने जरूरी कार्यों की सही योजना बना सकते हैं। दोपहर 12:07 से लेकर 12:59 तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त, यानी दिन का सबसे शुभ काल, जब किसी भी नए कार्य की शुरुआत, जरूरी मीटिंग या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना अत्यंत फलदायी रहेगा। वहीं शाम 5:45 से 7:33 तक अमृतकाल का योग बन रहा है, जो पूजा पाठ, व्रत, अनुष्ठान और शुभ आयोजनों के लिए अत्यंत अनुकूल समय माना गया है। लेकिन आज का राहुकाल, जिसे अशुभ माना जाता है, सुबह 10:55 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा और इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत, बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन देन या लंबी दूरी की यात्रा से बचना ही समझदारी होगी। इस समय में शुरू हुए कार्यों में अक्सर विघ्न आ सकते हैं। अब बात करें मेरे कुंभ राशि के साथियों की, तो आज का दिन आपको बौद्धिक तीव्रता, अचानक धन लाभ और भाग्य का मजबूत साथ देने वाला साबित हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह दिन आपको सावधान भी कर रहा है, खासतौर पर आपके स्वास्थ्य, आपकी वाणी की मर्यादा और व्यावसायिक या वैवाहिक साझेदारियों को लेकर। यह समझना जरूरी है कि ग्रहों की चाल महज संकेत देती है, लेकिन हमारे जीवन की दिशा हमारे कर्म तय करते हैं। स्टीयरिंग वही घुमाता है जो चालक सतर्क और जागरूक हो। इसलिए आज आपको हर मौके को बुद्धिमानी से पहचान कर समय रहते उस पर कार्य करना होगा, और जब सामने चुनौतियां आएं तो घबराना नहीं है, बल्कि उनसे कुछ नया सीखकर और मजबूत बनकर आगे बढ़ना है। अपनी वाणी में मिठास और व्यवहार में संतुलन रखिए।
यही आपकी सफलता की असली चाबी साबित होगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे द्वारा साझा की गई सलाहों को गंभीरता से लेंगे और आज के दिन को समझदारी से जीते हुए इसका पूरा लाभ उठाएंगे। ईश्वर आपकी हर राह को सुगम और मंगलमय बनाए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो और इससे आपके जीवन में थोड़ा भी सकारात्मक बदलाव आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर जताएं। इसे अपने मित्रों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप अपने साथ इस ज्ञान की यात्रा में शामिल करना चाहते हैं। और अगर आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हर नई वीडियो की सूचना आप तक बिना देरी के पहुंचती रहे। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन जल्द ही एक नई रोचक जानकारी और ताजा विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक खुद का और अपनों का पूरा ख्याल रखें। नमस्कार।